श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में इतनी सर्दी में सुबह उठकर श्री राजी महाराज की चितवन चर्चनी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आप सब के चरणों में कोटान कोट नमन। कितनी सुंदर मीनू दीदी से आज हमने लाइव चितवन सामने बैठकर सुनी, उसके आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जिनके दिल से इतनी मीठी बातें श्री राजी की निकलती हैं। पहले स्वामी जी, फिर मीनू दीदी, बहुत ही प्यारा ये दिन राजी ने दिखाया, उसके लिए उनका कोटान कोट धन्यवाद। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम कहाँ रमण कर रहे हैं? श्री बट पीपल की चौकी में 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। एक नन्हा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ, नवजात शिशु, उसको सुंदर साथ जी ने कितना प्रेम दिया। सुंदर साथ जी, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक आपने काफी उसके प्रश्न और उत्तर मिस कर दिए हैं, जिसके इतने सुंदर आंसर आए। प्रश्न मैंने जरूर लिखा था, पर मैं आपको दिल की सच सच बात बताऊं, मैंने इतने उत्तर कभी सोचे ही नहीं थे। मुझे लगा मेरे खुद के दिल में वो 16 नंबर शायद 4 या 5 शोभा ही मुझे अंदर से पता थी या आई थी। सुंदर साथ ने इतनी शोभाएं उसकी लिखी, मुझे ऐसा लगा पूरे रंग महल में सुंदर साथ कितनी बार घूम आए होंगे उस 16 के अंक को सोचने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले सुंदर साथ जी ने डाउट पूछे, सब सुंदर साथ ने मिलकर उसका उत्तर दिया, संशय निवारण किया। किरण दीदी ने वॉइस मैसेज के थ्रू उन सबको मीठी अपनी मीठी आवाज से लिखकर और वॉइस के थ्रू उनको समझाया। सब सुंदर साथ के संशय निवारण हुए। ये देखिए, सीमा दीदी ने इतना बड़ा उत्तर लिखा, फिर किरण जी ने उनको समझाया। अति सुंदर सेवा। और ये देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आया था, उसमें आया था पहला क्वेश्चन परसों का ये रहा, श्री रंग महल के पूर्व के 10 मंदिर में के हांस में कितने छोटे झरोखे आए हैं और कहाँ आए हैं। तो देखिए नीचे कितने उत्तर आए। सुंदर साथ को जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी दिल में थी, क्योंकि ये कंफ्यूजन मेरे दिल में आई थी, मुझे लगता था सब हांसों में वो छोटे झरोखे सब मंदिरों में शायद आए हुए हैं। ये बाद में क्लियर हुई तो मुझे लगा सुंदर साथ के दिल में मेरी तरह वो डाउट ना रह जाए। देखिए कितने प्यारे प्यारे उत्तर, सब सुंदर साथ की वो कंफ्यूजन दूर हुई कि केवल एक छोटा झरोखा श्री धाम दरवाजे के ऊपर यानी दूसरी भूमि में आया। अति सुंदर उत्तर, पूरा क्लियर। कल फिर से देखिए, एक और सुंदर साथ ने डाउट पूछा, कठेड़ा कहाँ कहाँ आया श्री बट पीपल की चौकी में, बड़ा सुंदर निवारण
किरण दीदी ने उनका किया। उसके बाद देखिए कल के 2 प्रश्न क्या रहे, क्वेश्चन ऑफ द मॉर्निंग, क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, श्री बट पीपल की चौकी की सब भूमों में मेहराबों और हिंडोलों की ऊंचाई एक समान आई है या अलग अलग। देखिए कितने सुंदर साथ ने इनका उत्तर दिया, अति सुंदर। सब सुंदर साथ ने मिलकर निवारण भी किया, उत्तर भी दिया, कंफ्यूजन भी हुई और उसके बाद पूरा का पूरा वो सॉल्व भी हुआ। फिर देखिए दूसरा प्रश्न शाम को आया, आज फिर 2 सुंदर साथ, क्योंकि हर सुंदर साथ का प्रश्न दिल से, उनका स्टाइल अलग अलग होता है, तो सब रंग सब रस हमें मिले। आज कोई और 2 सुंदर साथ प्रश्न पोस्ट करेंगे तो अलग ही एक रस आएगा। तो यदि आपने अभी तक, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, श्री रंग महल, श्री सातवन, श्री चहबच्चा अग्निकोण व श्री बट पीपल की चौकी की शोभा में 16 का अंक कहाँ कहाँ आया है। सिर्फ 4 या 5 मेरे दिल में ऑप्शन थे, पर कल इतनी शोभा 16 की खुलकर बाहर आई कि हतप्रद रह गए हम सब सुंदर साथ की, अच्छा यहाँ भी आया, यहाँ भी। हर भौम में घूम आए सुंदर साथ, 7 वनों में कहाँ कहाँ। देखिए कितने प्यारे प्यारे। मैंने रंगपर वाली मंदिर की तरफ तो जा ही नहीं पाई कि वहां भी एक परिक्रमा 16 मंदिर की होती है। अति सुंदर 16 पहल का वो थंब, सीमा दीदी, मधु दीदी वो पढ़ गए दिल से आकर, अति सुंदर। देखिए तो यदि आप भी इन प्रश्नों का, उत्तरों का आनंद लेना चाहते हैं तो इस ग्रुप को, यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते, क्योंकि इसमें मैसेजेस, फोटोज नहीं आएंगी, प्रणाम जी स्टिकर्स नहीं आएंगे, पर मैसेजेस बहुत आएंगे। वो यदि आप वो लेने के लिए तैयार हैं और इनके बारे में और जानना चाहते तो ये ग्रुप ज्वाइन करें। और आप ग्रुप की नोटिफिकेशंस को म्यूट रख सकते हैं सुंदर साथ जी, यदि बार बार वो बचता रहता है ना, तो आप म्यूट नोटिफिकेशन इस ग्रुप पे कर सकते हैं कि आप 2 घंटे बाद एक ही बार देखना चाहें कि इतने उत्तर आ चुके हैं। आइए अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीमा दीदी और प्रियंका जी की तरफ चलते हैं। श्री बट पीपल की चौकी की अति सुंदर शोभा रिवीजन और हमारा जो पाठ जो मधु दीदी ने हमें करवाया श्री सातवन के सामने, फिर प्रियंका जी ने हमें करवाया श्री चहबच्चा के पास, वो 22 सीढ़ियां घूम कर आकर हम वहां खड़े हैं। उसके आगे सीमा दीदी पूरी बट पीपल की चौकी का रिवीजन लेंगी, पूरी शोभा करवाएंगी और उन सीढ़ियों को भी आगे लेकर जाएंगी। तो पहली बार ये शोभा सीमा दीदी के दिल से ही कनेक्ट होकर आई थी, तो उनके मुखारबिंद से और भी सुंदर लगेगी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथियों को प्रणाम जी। सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम जी। आइए आइए सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर आज बट पीपल की चौकी में चलते हैं। सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी रंग महल के दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी आई है। रंग महल हमारा एक भूम ऊंचे चबूतरे पे आया है, तो उस चबूतरे के साथ लगती हुई एक मंदिर की चौड़ी रोंस धाम जमीन पर ये आई है। ये रोंस एक मंदिर की चौड़ी आई है। तो इस रोंस पर ये रंग महल हमारा 50 हांस में आया है, तो इस रोंस पर हांस हांस के मध्य में चांदे की शोभा आई है। धाम रोंस पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा और चबूतरे के दाएं बाएं सीढ़ियां आई हैं और सीढ़ियां ये धाम रोंस पर ही उतरी हैं। तो इसी मैप से हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि बट पीपल की चौकी का पहला नहर का चबूतरा ये आया, जो कि 1500 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा है। और इसी मैप से दिखाते हैं प्रियंका। हाँ जी, तो जब हम इस रंग महल से हम हमें बट पीपल की चौकी पे आना है, तो हम इस चांदे से उतरकर सीढ़ियों से हम इस रोंस पर आ जाएंगे और रोंस से आगे चलते हुए आगे हम जब जाएंगे तो हमें फिर दूसरा चांदा मिलेगा। तो हमें इस दूसरे चांदे को जब पार करना है तो हमें नहर के चबूतरे पे जो रोंस आई हुई है, नहर के साथ उस रोंस पे आएंगे। तो उस रोंस से चलते हुए हम आगे जाएंगे। हम सीधा इस धामरों से हम सीधा नहीं जा सकते, क्योंकि ये धामरों से एक मंदिर की चौड़ी है और ये चांदे में भी एक मंदिर की भी जगह ली हुई है।
तो सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं कि ये नहर का चबूतरा कैसे आया। ये एक मंदिर का नहर का चबूतरा, सबसे पहले एक मंदिर का नहर का चबूतरा उठा, जिसमें कि 50 हाथ में नहर और 25-25 हाथ में रोज की शोभा आई है। ये नहर एक भूम गहरी है। इस तरह तो ये 1500 मंदिर का हो गया। अब ये 500 मंदिर का जो ये उठा है वो किस तरह से आया कि बट पीपल की चौकी के पूर्व दिशा में जो नारंगी वन आए थे, उस नारंगी वन में जो आखिरी नहर थी उसके साथ लगता हुआ 2 मंदिर की ये रोसाई थी, 2 मंदिर की चौड़ी रोसाई है। और उसके दोनों किनारों पर वृक्ष आए हैं, नारंगी के वृक्ष आए हैं। इस नारंगी के वृक्ष के साथ लगता हुआ ही ये 500 मंदिर का और एक मंदिर का चौड़ा ये नहर का चबूतरा आया पहला। और इसी तरह ये चबूतरे लगभग 100 मंदिर की दूरी पर 16 चबूतरे आए हैं और वो 1500 मंदिर वाले 6 चबूतरे आए हैं। तो इस तरह यहाँ पर 15 चौक की 5 हारे आने से यहाँ 75 चौक की शोभा आई है। बट पीपल की चौक की 75 चौक आए हैं जो कि 100 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। और हर चौक में एक बट का एक वृक्ष का क्रमशः इस तरह वृक्ष की शोभा आई है। और ये सारे वृक्ष अलग अलग रंगों के आए हैं। इस तरह से जैसे ये दिखाए गए हैं, अलग अलग रंगों के ये सारे वृक्ष आए हैं, एक बट का एक पीपल का। इस तरह से ये सारे वृक्ष 75 चौक में आए हैं। तो सुंदर साथ जी, अब हम एक चौक की शोभा को देखते हैं कि एक चौक की शोभा कैसे आई है। तो सबसे पहले इस चौक में मध्य में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिसमें चारों दिशाओं में ये 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। और इस और इस चौक के चारों तरफ 4 नहरें आई हैं घेर कर और चारों कोनों में 6 बच्चों की शोभा आई है। अब ये नहर के मध्य में पुल की शोभा है। पुल के सामने ही 3 सीढ़ियां चौक में उतरी हुई हैं और इस सीढ़ियों के दाएं बाएं भी ये 2 सीढ़ियां उतरी हुई हैं। तो इस तरह एक दिशा में 3 सीढ़ियां, तो चारों दिशाओं में 12 सीढ़ियां आई हैं एक चौक में। और 4 सीढ़ियां इस कोनों में आई हैं जो कि गोलाई लिए हुए हैं। तो एक चौक में कुल 16 सीढ़ियों की शोभा है चारों तरफ। अब ये चौक जो मध्य में 33 मंदिर का चबूतरा उठा था, उसके मध्य में एक मंदिर का मोटा तना वृक्ष का आया। और इस तने के दाएं बाएं चारों तरफ 16-16 मंदिर की जगह बची। सुंदर साथ जी, कल एक क्वेश्चन आया था 16 अंक वाला, तो उसमें भी ये ऐसे है कि एक मंदिर का तो तना उठा और 16-16 मंदिर की ये जगह, ये 33 मंदिर का था, एक मंदिर का तना और 16-16 मंदिर की जगह दाएं बाएं सब चारों तरफ बच गई। और इस चबूतरे पर सुंदर गिलम की शोभा और उस पे चारों दिशाओं में एक एक सिंहासन और 3000 कुर्सियों की शोभा आई है। अब इस वृक्ष ने अपने डालियां अपनी बढ़ाई और उधर से दूसरे वृक्ष ने अपनी डाली बढ़ाई, तो एक ये सुंदर मेहराब बन जाती है जो कि नहर के चबूतरे पर आई। 50 मंदिर की डालियां एक वृक्ष ने बढ़ाई, बट के वृक्ष ने, और 50 मंदिर की डालियां पीपल के वृक्ष ने बढ़ाई। तो नहर के ऊपर मध्य में हमें एक मेहराब की शोभा दिखाई देती है जो कि आधी मेहराब बट की और आधी पीपल की आई है। और इसके मध्य में सुंदर एक चक्री आई है जिसमें कि खट चक्कर के हिंडोले आए हैं। और कि खट चक्कर के हिंडोले इतने बड़े हैं कि इसमें हम सब मिलकर और राजीव श्यामा जी के साथ 12,000 सखियां मिलकर इस झूले में बैठती हैं। और जब ये झूले आगे आते हैं तो एक बच्चे पर इन चारों झूलों की ताली पड़ती है और दूसरे बच्चे पर पीछे बच्चे पर चारों झूलों की पीठ पड़ती है मिलती है। तो सुंदर साथ जी, ये एक चौक की शोभा है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन जो 15 वृक्ष जो आए हुए हैं किनार पे रंग महल के साथ लगते हुए, उधर पहले 15 वृक्षों की जो एक हार आई है, उन्होंने रंग महल के झरोखों के साथ कैसे मिलान किया है। तो ये वृक्ष आए, किनार के वृक्ष आए
इन्होंने उन अपनी डालियां बढ़ाई, 49 हाथ और 28 49 मंदिर और 28 हाथ की ये डालियां बढ़ाई, नहर के चबूतरे तक आए और उसके बाद इन्होंने 22 सीढ़ियां ऊपर उठाई। 22 सीढ़ियां ऊपर उठा के दो दो मंदिर का छतरी मंडल सीधा आगे जाके छतरी मंडल डाला और रंग महल के बाहरी हार जो मंदिर थे उनमें जो 22 हाथ ऊंचा झरोखा आया था उस झरोखों से और रंग महल की दीवार से इन्होंने मिलान कर लिया। तो हमें ये बहुत खूबसूरत ये छतरी मंडल 1500 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये छतरी मंडल दिखाई दे रहा है। तो ये 2 मंदिर का छतरी मंडल कैसे आया सुंदर साथ जी? ये नहर के चबूतरे ये जब हम ये नहर के चबूतरे की उत्तर की रोज पर खड़े हैं तो हम ऊपर देखते हैं तो हमें 21 उल्टी सीढ़ियां नजर आती हैं और उसके आगे जो एक मंदिर की ये चौड़ी रोंस आई है धाम रोंस और एक मंदिर की परिक्रमा रोंस आई है। तो ये 2 मंदिर की जगह है, 2 मंदिर का ये छतरी मंडल डला है। जब हम इस पहले छतरी मंडल के ऊपर खड़े होते हैं तो हमें अपने ऊपर दूसरा छतरी मंडल 78 हाथ ऊंचा नजर आएगा, क्योंकि 22 हाथ तो हम पहले ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए और 78 हाथ की जगह रह गई। तो ये 78 हाथ ऊंचा हमें ये दूसरा छतरी मंडल नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ छतरी मंडल पे हैं तो हमें बट पीपल की दूसरी भूमि में आना है, तो हम कैसे आएंगे? तो हम इस छतरी 2 मंदिर के चौड़े छतरी मंडल को पार करके 22 सीढ़ियां उतरकर बट पीपल की दूसरी भूमि में आ जाएंगे। यहाँ पे भी वृक्षों सुंदर ये वृक्ष आए हुए हैं। वृक्षों के तनों में सीढ़ियां, दरवाजे और तनों में सीढ़ियां आई हैं। तो हम इसमें इस तनों से चढ़ के हम दूसरी भूमि में जा सकते हैं। इन वृक्षों ने अपनी डालियां ये 100 हाथ ऊंचे आए हैं वृक्ष। 44 हाथ में थम, 44 हाथ में मेहराब और 12 हाथ में सुंदर चित्रकारी की फूलों पत्तियों की सुंदर चित्रकारी की शोभा आई है। तो ये कुल कुल मिलाकर ये 100 हाथ ऊपर हो गए वृक्ष। तो इन वृक्षों ने अपनी डालियां आगे बढ़ाई और इन्होंने दूसरी भूमि के छज्जे के साथ मिलान कर लिया। 33 हाथ का जो छज्जा आया था उससे मिलान कर लिया। तो इसी तरह तीसरी और चौथी भूमि पे भी वृक्षों ने मिलान किया 100 हाथ ऊपर जाकर। तो हम दूसरी भूमि की अगर इस पे खड़े हैं छतरी मंडल पे, तो हमें तीसरी भूमि की जो छतरी मंडल है वो 100 हाथ ऊपर नजर आएगा और चौथे हाथ का छतरी मंडल भी इसी तरह सेम शोभा आएगी। तो सुंदर साथ जी, अब इन वृक्षों ने इसके कोने वाले वृक्ष ने बट पीपल की चौकी के कोने वाले वृक्ष ने 16 हाथ जो रंग महल के अगिन कोने में 16 हाथ का बच्चा आया है उस पे भी अपना छतरी मंडल डाला है। तो वो छतरी मंडल किस तरह से आया है कि हम बट पीपल की चौकी के ये कोने वाले वृक्ष में यहाँ पे खड़े हैं। तो वृक्ष ने डालियां बढ़ाई, जैसे उधर डालियां बढ़ाई थी ऐसे ही इधर डालियां बढ़ाकर 49 मंदिर 28 हाथ की डालियां बढ़ाई, फिर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़े। तो वो 22 सीढ़ियां जो नारंगी और जाम्बू वन से आ रही थी, उस दिन प्रियंका ने भी बताया और पहले सोनिया ने भी समझाया था। ये जो सीढ़ियां चली आ रही थी वो सीढ़ियां और इधर की 22 सीढ़ियां सब एक रूप हो गई और उसके बाद वो 2 मंदिर का छतरी मंडल इस वृक्ष ने डाला ये जय बच्चे पर। एक मंदिर तो ये रोंस आई थी और एक मंदिर जल चबूतरा आया था। तो 2 मंदिर का यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां पर नहर के साथ बट पीपल की चौकी की तरफ नहर के साथ एक मंदिर की चौड़ी रोंस आई थी, लेकिन यहाँ एक मंदिर की चौड़ी रोंस नहीं आई है। यहाँ नहर बिल्कुल बच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर आई है। तो यहाँ नहर तक तो छतरी मंडल डालियां बढ़ाई और उसके बाद ये 2 मंदिर की जगह रह गई तो ये छतरी मंडल आया और छतरी मंडल ने भी बिल्कुल एक रूप मिलान कर लिया है जाम्बू और नारंगी वन के छतरी मंडल से और उधर बट पीपल की चौकी के छतरी मंडल से। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे भूमि के वृक्ष आए, दूसरे भूमि के वृक्षों ने डालियां बढ़ाई और 78 हाथ ऊंचे दूसरा छतरी मंडल आया। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें
जाम्बू और नारंगी की तरफ तो 2 छतरी मंडल नजर आ रहे हैं और बट पीपल की चौकी की तरफ हमें 4 छतरी मंडल नजर आ रहे हैं, क्योंकि बट पीपल के चौकी के जो वृक्ष हैं वो 4 भूम ऊंचे आए हैं। तो 2 भौम तो उन्होंने नारंगी और जामुन के साथ मिलान कर लिया और 2 भौम और ऊपर आए। तो फिर उन जो 2 भौम ऊपर और जो आए हैं, तो उनके छतरी मंडल पे 2 भौम ऊपर और कठेड़े की शोभा आई है। अब हम चलते हैं बट पीपल की चौकी की चांदनी पे। चांदनी पर प्रियंका, वो चांदनी वाला बट पीपल की चांदनी पे ये 4 कोनों में 4 बच्चों की शोभा आई है। तो सुंदर साथ जी, जो किनारे पे जो वृक्ष आए थे बट पीपल की चौकी के 4 कोनों पे जो वृक्ष हैं, उनके तनों में नीचे सीढ़ियां नहीं आई हैं, उनके तनों में जल की शोभा आई है, यानी कि इन तनों ने एक स्तून का रूप लिया हुआ है और जो कि 5वीं भूमि में जाकर 6 बच्चे का रूप ले लेते हैं। 5वीं भूमि में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, उसके उसके मध्य में 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ में रोज की शोभा आई है। और इस 6 बच्चे में 5 फव्वारे आए हैं जो कि चक्रीदार है, उनका जल ऊपर उछलकर उसी 6 बच्चे में ही गिर जाता है। इस इस चांदनी पर अगर हम पूर्व की तरफ खड़े होते हैं तो यहाँ पर कठेड़े की शोभा आई है। और यहाँ पे कठेड़े के साथ खड़े होकर हम नीचे देखते हैं तो हमें 2 भूम नीचे नारंगी वन की चांदनी दिखाई देती है। और अगर इस चांदनी के हम दक्षिण तरफ देखें तो दक्षिण तरफ बड़ो वन के वृक्षों के साथ बट पीपल की चौकी के वृक्षों ने मिलान किया हुआ है। बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम ऊंचे आए हैं, तो चौथी भूम से मिलान किया हुआ है, उसके बाद हमें बड़ो वन का वृक्ष 1 भूम ऊंचे दिखाई देंगे। ये शोभा अभी हम समझेंगे कि ये कैसे आई हुई है। ऐसे ही बट पीपल की पश्चिम की दिशा पे भी वृक्षों ने बड़ो वन के वृक्षों से मिलान किया है और 1 भूम ऊंचे हमें बड़ो वन के वृक्ष दिखाई देते हैं। और उत्तर की तरफ तो रंग महल के साथ मिलान किया, अभी ये शोभा को हमने देखा। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर जब हम चांदनी में खड़े हैं तो चौथी भूम के छज्जे के साथ इस चांदनी ने मिलान किया है, तो हम यहाँ से सीधा चौथी भूम में जा सकते हैं। जो छतरी मंडल डला है उस छतरी मंडल से होते हुए चौथी भूम की चांदनी में जा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, आइए अब हम रंग महल की पूर्व की दिशा में चलते हैं, जहाँ से 22 सीढ़ियां स्टार्ट हुई थी, जो मधु दीदी ने उस दिन बड़े प्यार से हमें यहाँ से समझाया कि 22 सीढ़ियां यहाँ कैसे स्टार्ट हुई हैं। तो चांदनी चौक की हद के बाद अमृत वन से ये जो 22 सीढ़ियां स्टार्ट हुई हैं, हम सुंदर साथ सब मिलकर इस सीढ़ी पर खड़े हैं, राजीव श्यामा जी के साथ इस सीढ़ी पे खड़े हैं और हम आगे को बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर यहाँ पे बढ़ रहे हैं और सामने अमृत वन की शोभा को देखते हुए इस सीढ़ियों से हम राजीव श्यामा जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीढ़ियों से ऊपर नीचे होते हुए कभी हम ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते हैं, कभी हम नीचे सीढ़ी पे चढ़ते हैं और राजीव श्यामा जी के साथ हास विनोद करते हुए हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में अमृत वन की शोभा को देखा, जाम्बू वन की शोभा को देखा। यहाँ पर हमें 2-2 मंदिर की दूरी पे सामने वृक्ष नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते गए हम, आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि हम ये जो अगिन कोने में 16 हांस के 6 बच्चा आया था, हम उस 6 बच्चे पर आ गए। उस 6 बच्चे पे जो सीढ़ियां आई थी, उन सीढ़ियों ने, या पूर्व दिशा वाली सीढ़ियों ने सब एक रूप मिलान किया हुआ है। हम सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों पे ही घूमते हुए ये जाम्बू वन के सामने आई सीढ़ियों पे आगे, फिर घूमते हुए नारंगी वन की सीढ़ियों पे आगे, नारंगी वन की शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा कि हम बट पीपल की चौकी की तरफ आ गए हैं। रंग महल की दक्षिण दिशा में आई बट पीपल की चौकी के सामने आई इस सीढ़ियों पे आ गए। अब हम इस सीढ़ियों पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम चांदनी पे तो हम आगे बढ़ते हुए बट पीपल की चौकी की शोभा को देख रहे हैं। यहाँ हमें वृक्ष 100-100 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष नजर आ रहे हैं इन सीढ़ियों के सामने।
100 मंदिर की दूरी पर हमें वृक्ष नजर आ रहे हैं। हम सीढ़ियों पे चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए वृक्षों की शोभा को देखते हुए, हिंडोलों की शोभा को देखते हुए, इस तरह से हमने 1500 मंदिर पार कर लिए। 1500 मंदिर पार करके हम रंग महल के नैऋत्य कोने में आए हुए चैबच्चे तक पहुंच गए। और इस चैबच्चे पर कोने के वृक्ष ने किस तरह से छतरी मंडल डाला है और किस तरह से सीढ़ियों की आया है, ये शोभा हम सोनिया जी से, उनके मुखारबिंद से हम आगे समझेंगे। नाम जी, सुंदरसाज जी। प्रणाम जी। सीमा दीदी, आपने एक वो भी बताया था कि निरत की हवेली यहाँ से कैसे दिखती है, वो भी बताइए आप। बहुत वो सुंदर। आप समझा दीजिए वो आप समझा आपने दीजिए। एक बार बताइए, बहुत सुंदर समझाया था आपने दीदी, मैं उसको रिपीट करूंगी। सुंदरसाज जी, जो चौथी एक मिनट मासी, मैं खोल लूँ, 1 सेकंड रुकिए। सुंदर साथ जी, जब तक प्रियंका जी खोल रही हैं, मैं आपको बताती हूँ, कल मुझे सीमा दीदी ने इतना इजी वे बताया। मैं ना 28 स्तंभ के चौक से ही ट्राई कर रही थी कि सारे मंदिर गिन के 86 कैसे पूरे होते हैं। जो श्रीनिवास जी को वो वाली हवेली सामने से राजी ने दिखानी तो जरूर है, पर सीमा दीदी ने इतना इजी और सरल रास्ता बताया, और फिर मम्मी ने भी बताया, तो बहुत ही आनंद आया। मुझे लगा इनके मुख से सुनेंगे तो और प्यार आएगा। ये देखिए। हाँ जी सीमा दीदी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जो हम चौथी निरत की हवेली में हमने जाना है, तो हमें 86 मंदिर कैसे पार करने हैं। तो हम 28 स्तंभ के चौक से न जाके हम 7 मंदिरों से जाते हैं। तो पहली बारीहार मंदिर की एक मंदिर ये हुआ, फिर आगे हमें त्रिपोलिया मिलेगी, त्रिपोलिया की शोभा आएगी। तो ये 3 मंदिर ये हो गए, और ये फिर भीतरीहार मंदिर, ये 5 मंदिर तो ये हो गए सुंदर साथ जी। और आगे हमें चौथी हवेली में जाना है, तो 3 हवेलियां हमें पार करनी पड़ेंगी, और 3 हवेलियों में 4 त्रिपोलिये आएंगे। एक ये एक, हाँ हाँ जी, एक यहाँ 3 हवेलियों के बीच में ये 4 त्रिपोलियों की शोभा आएगी। तो एक हवेली हमारी जो चौरस हवेली है, वो 23 मंदिर की लंबी चौड़ी है। तो 3 हवेलियां 23 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 69 मंदिर की हो गई। 3 हवेलियां 69 मंदिर की, और एक त्रिपोलिया जो है वो 3 मंदिर का है। तो ये 4 त्रिपोलिया जो हो गए वो 12 मंदिर के। 69 प्लस 12 हो गए 81 मंदिर। 81 मंदिर ये हो गए, और हमने 5 मंदिर पहले काउंट किए थे, ये बारीहार मंदिर के, 3 ये और एक भीतरीहार मंदिर का। तो 81 और 5 ये 86 मंदिर हो गए। 86 मंदिर पार करेंगे तो हम चौथी चौरस हवेली में आ जाएंगे। अरे वाह, अगर कितना कोई शोभा इजी। रह गई हो तो आप उसे क्लियर कर दीजिए। कोई शोभा राजी ने छोड़ी ही नहीं। देखिए, आपके मुख से सारी शोभा का वर्णन उन्होंने करवाया, और इतना प्यारा वर्णन किया। सुंदर साथ जी, अपना प्रेम की शावर हमेशा सुंदर साथ पे करते रहिए। इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया सीमा दीदी ने, अति सुंदर। और ये कितनी इजी और सरल तरीका उन्होंने बताया। श्री बट पीपल की चौकी की तरफ से देखना है तो हम 28 स्तंभ के चौक में क्या करने जाएंगे, हम तो डायरेक्ट देखेंगे ना उत्तर की दक्षिण की दिशा में ही। तो श्री बट पीपल की चौकी से आप श्री रंग महल की तरफ देखिए। सबसे पहले बाहरी मंदिरों की हार, फिर त्रिपोलिया, फिर अंदर के मंदिरों की हार। ये हो गए 5 मंदिर। बीच में 3 हवेलियां आएंगी। एक हवेली 23 मंदिर की होती है, तो वो हो गए 69 मंदिर। और कितने त्रिपोलिया आएंगे इन हवेलियों के? 4 त्रिपोलिया आएंगे, तो 12 मंदिर त्रिपोलिया के हो गए। त्रिपोलिया का मतलब ही होता है 3 गलियां, यानी 3 मंदिर की जगह। तो 12 और 69 हवेलियों के, 12 त्रिपोलियों के, और ये बाहरी मंदिरों की हार और अंदर के मंदिरों की हार, भीतरी मंदिरों की हार, और उनके बीच का त्रिपोलिया को एक सेट मान लीजिए, तो वो हो गए 5 मंदिर। सबको ऐड कर दीजिएगा,
86 मंदिर हो जाएंगे। वैसे आपको वो चल के नजर चल जाएगी आपके, आप चांदनी पर खड़े हैं, नजर इतनी दूर जाकर श्री नवरंग बाई के नृत्य पर और श्री राजी श्यामा जी पर जाकर ठहर ही जाएगी। बीच में मंदिरों की गिनती करनी ही नहीं पड़ेगी। पर बहुत ही प्यारा समझाकर श्रीनिवास जी के ये प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर रहा, अति सुंदर। सीमा दीदी, प्रियंका आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जब कहें प्रियंका जी, देखिए मैप्स के लिए बनाने के लिए तो वो हमेशा इतनी प्यारी सेवा करती ही हैं और शेयर भी वो बेस्ट करती हैं। तो मैंने कहा सीमा दीदी उनको लाइए एप्रोप्रिएट मैप जो होता है ना, जिससे बिल्कुल शोभा क्लियर हो जाए, क्योंकि जिन्होंने बनाया हो ना उनको उसका जर्रा जर्रा पता होता है कि मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ पर क्या किया था। अति सुंदर सेवा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी, आई थिंक नरेश भैया हैंड रेस कर रहे हैं, पहले हम उनकी तरफ चलेंगे। कल एक प्रश्न पूछा गया था, फिर हम उसका भी, उसमें 5 ही मिनट लगेंगे कि वो प्रश्न भी मैं पढ़ूंगी और फिर उसका उत्तर भी करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। मैंने भी ये मैसेज आपको भी डाला था और बताया था कि इसका भी मैंने अभी ऐसे ही काउंट कर लिए थे 86 मंदिर, तो जो होमवर्क आपने दिया था। लेकिन एक मिनट मैप दोबारा लगाना, एक इसमें और चीज आई है, पूछनी है हाँ जरा जी। मुझे। हाँ जी, वो 86 मंदिर का तो नहीं मिला हो गया। मुझे, वो मैसेज मिला कि आपने चांदे का वो जो प्रश्न पूछा था ना उन्होंने, वो आपने बताया था कि मुझे शोभा समझ में आ नहीं गई है चांदे नहीं, की। 86 की तो आ गई। मैंने बल्कि 86 किसी और तरह काउंट किए थे। वो मैंने बाहर वाले 2 छज्जे भी मिलाए थे और मंदिर में, क्योंकि 33 मंदिर की बजाय मैंने थोड़े कम जोड़े थे। रीजन बीइंग, क्योंकि जो जब हम मंदिर चलते हैं तो उनके कुछ, एक मंदिर दोनों तरफ काउंट हो जाता है, तो कुछ उसका है। चलो वो तो हम, तो इसलिए वो थोड़ा सा बाहर के मैंने छज्जे भी मिला लिए थे। जो बाहर की रोज के ऊपर आता है, जो वृक्ष पड़ता है, जो डालियां पड़ती हैं, उनको 2 को भी मिलाया था। 2 मंदिर की जो बट पीपल की तरफ से हमारी छतरी मंदिर पड़ता है, तो उस काउंटिंग की बजाय। तो फिर उसके बाद जो कल सारा दिन मुझे एक चीज परेशान करती रही कि हम कहते हैं कि चौथी नृत्य की हवेली जब हम 28 माइल की तरफ जाते हैं तो इस जगह पे है जहाँ एरो है, लेकिन बट पीपल से जब हम 86 काउंट करते हैं तो हम पहुंचते हैं उधर सेंट्रल में। हमारा नृत्य की हवेली तो इधर है, तो ये भी तो घूम के आना पड़े। ये चीज है, ये नहीं कैसे भैया, पहुंचे? एक्चुअली काउंटिंग सुंदर साथ को इधर से बताइए, पर देखेंगे तो हम इधर से ही ना देखेंगे। तो प्रियंका आप वहीं पे एरो करना, इधर से ही देखेंगे। बट पीपल की चौकी से उतने ही मंदिर चलेंगे और सामने वो दिखाई देगी। हम जा उत्तर से नहीं रहे हैं, समझा हाँ हाँ, उत्तर से रहे हैं, वो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। सामने अगर दिखेगी। पीपल की चौकी तो हमारी इधर दक्षिण की तरफ है ना। हाँ जी, हम दक्षिण में अगिन कौन से बट पीपल हमारा स्टार्ट हो गया, फ्रॉम पूरब टू पश्चिम। आप एरो इधर नहीं, उधर चलिए ना, पूरब से पश्चिम की तरफ। हाँ, अब बट पीपल की चौकी तो हमारी यहाँ है। और बट पीपल की चौकी की चांदनी से अगर जाते हैं तो वो जो नृत्य की हवेली तो हमारी दक्षिण, ये 86 तो हमने दक्षिण की तरफ से काउंट किए ना। नृत्य की वाली हवेली तो हमारे 28 चौक की साइड से हम कहते हैं कि चौथी भू में चौरस हवेली चौथी, ये है। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक्चुअली काउंटिंग उधर से सिखाई है, सिर्फ इजी वे में चलेंगे हम इधर से, क्योंकि महाराज जी ने लिखा है पूर्व से आप चलेंगे मंदिर उतने ही आएंगे। वो सीमा दीदी ने बिल्कुल सही हाँ, समझाए, वो मंदिर पूर्व तो से ठीक आप है, चेक कीजिए। हाँ वो जी, मंदिर तो ठीक है, 86 की काउंटिंग हाँ, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अगर हाँ इधर से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखते हैं। लेकिन बट पीपल की चौकी से अगर हमें नृत्य की हवेली देखनी है तो वो फिर ऐसे, मतलब कैसे? दीदी आपकी आपको आवाज चली। किरण दीदी हमारे साथ हैं, किरण दीदी प्रणाम जी, किरण दीदी प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ जी, अब सही है। हाँ हाँ जी, जी। है ना। नरेश भैया, ये जो महाराज श्री जी ने शोभा बताई है
उन्होंने कहा है कि आप चांदनी पे आ जाओ, बट पीपल की चौकी की चांदनी पे आ जाओ, और जो पूर्व किनार है नारंगी वन की, उस पूर्व किनार से आप अंदर की तरफ 86 मंदिर चलो और फिर मुख करो रंग महल की ओर, आपको नीरद की हवेली दिखाई देगी। अच्छा, फिर तो ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर से चलना पड़ेगा। यहाँ बट पीपल की चौकी से आप चलोगे 86 मंदिर और फिर मुख कर लोगे रंग महल की ओर, तो आपको नीरद की हवेली नजर आएगी। वहां से दौड़ते हुए आप नीरद की हवेली में जा सकते हो। अंदर अंदर 86 मंदिर नहीं चलने, उन्होंने यहाँ हाँ, से वो तो बाहर से 86 क्लियर, मैंने भी काउंट कर लिए। ये कौन सी वृत्ति में है? मेरे को उसमें तो युगल लालच। दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति में। अच्छा, मैंने बाकी वो देख लिया, उनकी मेरे पास वो है नहीं एक्चुअल में। मेरे को लगा लालदास जी की वृत्ति में है, वो मेरे पास ऑफिस थी। फिर मैंने खुद ही काउंट करे 86, तो वो कंप्लीट हो गए। तो मैंने बल्कि सोनिया जी को मैसेज भी डाला कि 86 का तो हो गया। पर फिर कल शाम से मेरे दिमाग में आया कि अगर हम बट पीपल की चौकी के सेंटर से जाते हैं तो फिर नृत्य की हवेली तुम्हारी रंग महल के धाम मंदिर के सामने एग्जैक्टली जाना पड़ती नहीं है। है, उन्होंने एक व्यू दिखाया है कि आप 86 मंदिर चले और मुख कर लो रंग महल की ओर, तो हाँ, दरवाजे फिर अगर खुलते ये जाएंगे। लैंग्वेज है फिर ठीक है। हाँ। फिर तो मुक करके फिर तो हो गया, कि फिर तो उन्होंने वहां से। रंग महल के अंदर जाने के लिए, है ना किरण दीदी, बोला ही नहीं है। उन्होंने बोला बट पीपल की पूर्व से, चांदनी में पूर्व से आप चले इतने मंदिर, नजर रंग महल की तरफ की, तो आपको नृत्य की हवेली के दर्शन होंगे, है ना। हाँ, एग्जैक्टली ये शोभा है। हाँ जी, ठीक। यदि आपके पास श्रीनिवास जी के चांदे वाले प्रश्न का उत्तर हो तो आप वो क्विकली दे मैंने सकते हैं ताकि हम आगे चलें। सोनू, मैंने अभी ज्वाइन किया, वो बता दो। वो क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मुझे लगा आपका हो गया है, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। किरण दीदी, उनका क्वेश्चन था, श्रीनिवास जी आई थिंक बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा अपने मुख से। हाँ जी श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, जो हमारा जो ये 16 हाथ का जो चाय बच्चा आगिन कोने में आया है ना, इसके पूर्व वाले चांद है, ऐसे ही उत्तर में आया, ऐसे दक्षिण में आया है। तो जब हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे ना, तो नंबर 2 का जो हमारा वृक्ष है वो 178 हाथ जाता है सीधा, तब वही सीढ़ी बनाता है। तो ये जो चांदा है, एक तो हमारा ये जो है एक मंदिर का है, तो इसका मतलब है कि वो 178 तक कैसे जाएगा? तब देखो ना श्रीमान जी, इसका ना वाणी में तो नहीं आया। हेलो। हाँ हाँ हाँ। जी, इसका ना वाणी में तो नहीं आया, लेकिन कल किरण दीदी और मैं शहूर कर रहे थे, परसों की बात है, कि आप ये देखो, जब पिठोर के साथ वृक्ष लगे हैं, उसके बाद एक मंदिर कोट दीवाल और एक मंदिर जल चबूतरा, 2 मंदिर की चांदनी होती है, 2 मंदिर का छत्री मंडल होता है। लेकिन जब ये चांदने वाली जगह है, तब अपने पास 3 मंदिर की जगह है। तो दिल में शोभा ये बैठती है कि चांदनी भी इसी तरह से, जैसे ये चांदी के कट आए हैं, चांदनी भी इसी तरह से घूमेगी, और उसके बाद 22 सीढ़ियां, मतलब ये देखो, ये जो पर्पल रंग के वृक्ष हैं, इसके बाद सीढ़ी के साथ चांदनी भी इधर घूम गई, इधर से घूम गई, और ऐसे तब सीढ़ियां उतरेंगी। अच्छा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से सीढ़ी उतरेगी तो वो तो उतर ही नहीं सकती। फिर यहाँ पर ये चांदने वाली जगह अपने को 3 मंदिर का छत्री मंडल मिलेगा, मतलब जैसे ये अपना नक्शा है ना, ऊपर छत्री मंडल भी अपने को इसी शेप में मिले। 16 हाथ तो कृतवाई है ही, प्लस ये 3 जो हाथ आए हैं ना, जो सीढ़ी वाले, इसको भी घेर कर घूम जाए। प्रियंका, इसको घुमा के दिखाना है, रो सीढ़ी के साथ साथ अपना चांदी छत्री मंडल भी घूम जाए। बेटा ये छत्री मंडल सीढ़ी के साथ साथ घुमा दो। हाँ ऐसे ही। हाँ नहीं, जहाँ सीढ़ी वाली जगह है ना, वहां पे छत्री मंडल 3 मंदिर का हो जाए, 2 मंदिर का ना होके। एक बार वो है क्या आपके पास प्रियंका, चांदे को भी ले लो साथ में ना, हाँ, चांदे को अपना भी। 2D वाला चांदे जो नक्शा है ना, वो निकालो, उससे क्लियर हो जाएगा। धाम सुषमा में या अपने नए नक्शों में जो 2D वाला नक्शा है ना 16 हाथ का, ये देखो, इसमें जो ये इधर, ये वाला इधर साइड वाला, ये परमधाम सीडी वाला, उससे ज्यादा क्लियर हो रहा है, परमधाम सीडी वाला। हाँ, ये देखो, ये चांदे का हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो अपने को छत्री मंडल पे भी ये हिस्सा अलग से नजर आए। इस जगह अपने को 3 मंदिर का छत्री मंडल मिले, तभी शोभा सही बैठती है।
इसका मतलब है 22 सीढ़ी जो हैं वो इस चांदे से पहले ही पूर्ण हो जाएंगी, यानी सेकंड वृक्ष से जो है केवल 78 हाथ ही मात्र चलने के बाद नहीं 78 नहीं, 178 नहीं, सिर्फ 78 हाथ चलने पड़ेंगे सेकंड वृक्ष सिर्फ से। 78 मतलब हाँ सिर्फ 78। फिर सही हो जाएगा। हाँ तभी इस हिसाब बैठता, नहीं तो नहीं बैठ रहा। हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं तो फिर तो आपके यही पहले 22 पे ही सीढ़ियां आ गई, तो उसके बाद चांदी का तो वो शो ही नहीं, मतलब वो ही नहीं रहा, पर्पस ही नहीं रहा। निवास जी, अपनी डालियां अपने आप आपको वहां की तरफ खींच लेंगी, मेहराब उधर आ जाएगी, क्योंकि वर्णन में ये चीज आई नहीं है। वो तो आप खींच के उधर की साइड चले जाओगे, फिर उधर से उधर पहुंच जाओगे। प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल, कितनी सुंदर शोभा, कितनी प्यारी। दिल में बैठे कि ऐसे एंगल लेके वो भी मुड़ गए, अति सुंदर। उसमें भी पर सीढ़ियों में चढ़ने की आगे जगह हमें उतनी ही मिलेगी, शायद हम इस बारे में सहूर करेंगे। बहुत प्यारी ये शोभा, ऊपर चांदी की शोभा पूरी क्लियर होती हुई, अति सुंदर, अति सुंदर। जैसे गुर्ज में घूम के आए थे ना, गुर्ज में। हाँ जी, ये बात भी हुई थी, जैसे गुर्ज में भी घूम गया तो यहाँ भी छतरी मंडल घूम के आएगा, मंडल घूम के आ जाएगा। जैसे छज्जा भी घूमता है ऊपर, है ना? हाँ जी, हाँ, बहुत ही प्यारी शोभा, अति सुंदर। देखिए राजी ने कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा रखा है। हमें ऐसे प्यारे सुंदर साथ क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ उत्तर देंगे तो और कितनी शोभा निखर कर हमारे सामने आएगी। प्रणाम जी किरण दीदी। एक और एक्सप्लेन कर दीजिए किरण दीदी, जो कल एक ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि श्री बट पीपल की चौकी का पहला पेड़ और उधर एक उनकी मेहराबें एक ही लेवल पे आई हैं, एक ही ऊंचाई पर सारी बोम में आई हैं या नहीं? बट पीपल की चौकी में सारी मेहराबों की ऊंचाई एक समान है, यानी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया था। सुंदर सा एक समान है, क्योंकि 44 का था ना, 44 की मेहराब और 12। हाँ, जो पहली भूम है, अगर रेती में खड़े हैं तो चांदनी थोड़ी ज्यादा ऊंची नजर आ रही है, 3 हाथ। लेकिन अगर वृक्ष से लेते हैं तो बराबर है। तले की भूमिका में रेती है, ऊपर की भूमिका में तले भी फूल है, ऊपर भी फूल है। और वहां पे चबूतरे पर नहीं, वृक्ष सीधा अपने फर्श से उतरे हैं, फूलों से उठे हैं। तो ऊपर की तरफ तो अपने को 100 हाथ की पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन तले की तरफ अपने को 103 हाथ की। मेरा भी सेम है। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर साथ जी, इनकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, कल ही क्वेश्चन था कि इनकी मेहराबें, तो ये मेहराबें तो सेम आई है, 44, 44 प्लस 12, 44 का था ना, 44 में मेहराबें और 12 में चित्रकारी। तो प्रत्येक भूमि में यही शोभा है। लेकिन प्रथम भूमिका में 3 हाथ ऊंचाई शुरू हुई है, तो प्रथम भूमिका की थोड़ी छत ज्यादा ऊंची हो गई। हाँ जी, तो यहाँ से छत ऊंची होगी पर मेहराब 44 हाथ की इधर भी, 44 की इधर भी, 44 की इधर भी। वो इसलिए होता है ना दीदी, क्योंकि यहाँ से रंग महल की पहली भूम जो है वो 100 हाथ ऊपर है और ये भी 100 हाथ ही ऊपर गया चबूतरा से, है ना? सेम टू सेम ऊंचाई होने से। हाँ जी, ये जो चबूतरा भी तो कमर भर ऊंचे चबूतरे से ऊपर गया है ना, रंग महल का चबूतरा भी। तो इसी तरह से ये कमर भर ऊंचे चबूतरे से ऊपर। बिल्कुल, अति सुंदर। आई होप सब सुंदर साथ को ये जरूर क्लियर हुआ होगा। आपका बहुत बहुत आपके चरणों में कोटान को प्रणाम जी। कोई भी संशय आता है तो हमारे प्रिंसिपल साहब आके क्लियर करते हैं। राज जी ने हमारे पर्सनल जो दिए हुए हैं हमें, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और सब सुंदर साथ का प्रेम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब मेरा एक प्रश्न है। आप सब सुंदर, आज हम घूमेंगे। सीमा दीदी ने कितना सुंदर ये छत्री मंडल पूरा 22 सीढ़ियां हमारी कनेक्ट भी हो गई, सब कुछ हमने समझ लिया। तो फटाफट से सुंदर साथ हैंड रेज करेंगे इसके लिए कि यदि यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये देखिए, इसके लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी, चैट में लिखने में टाइम लग जाएगा। तो आप इस चबूतरे पर खड़े हैं, सबसे पास वाली जगह आपको कहाँ मिलेगी
कि आप जल्दी से भागकर, चढ़कर, कुछ भी करके आप यहाँ पर पहुंच जाएं, इस छज्जे पर आप पहुंच जाएं। सबसे पास ये यहाँ पर पहुंचना आपको 22 सीढ़ियों के पास, समझ लीजिए 22 सीढ़ियों पे पहुंचने के लिए सबसे पास जगह आपको कौन सी दिखाई देती है, किधर जाएंगे? बाद में हम ये भी सोचेंगे कि इसके और कौन से रास्ते हो सकते हैं, बट द क्लोजेस्ट पाथ कहाँ से सबसे पास, सबसे नजदीक आपको पड़ेगा, वो हम सुनते हैं जिग्ना जी से सुनते हैं। प्रणाम जी जिग्ना जी, प्रणाम जी, आपकी सेवा को शत शत नमन। हर बार, प्रत्येक बार दिल से यही निकलता है कि हम सुंदर साथ भी आपके जैसे बने, आपसे प्रेरणा लेकर हर पल सेवा करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी जिग्ना जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। अगर हम चबूतरे में खड़े हैं तो जो जाड़, जो तना है ना, वो तने के बीच में भी अंदर सीढ़ियां है, तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर। एक और सुंदर साथ इसका उत्तर देंगे, एक और सुंदर साथ, वो कौन से हैं? हाँ जी, हैंड रेज्ड ही रखिए सुंदर साथ जी। हैंड, अगर आपका उत्तर डिफरेंट है इनसे तो हैंड रेज कीजिएगा, यदि आपका उत्तर थोड़ा अलग है तो हैंड रेज कीजिए कि आप यहीं से जाना चाहेंगे या कहीं और से। जल्दी से हैंड रेज कीजिए। अगर उत्तर डिफरेंट है तो बताइए कि आप यहां से जाएंगे, और अब हैंड रेज कीजिए जिनका उत्तर सेम टू सेम है, सारे हैंड रेज कीजिए तो पता लगेगा किनका उत्तर सेम टू सेम है। सारे हैंड रेज करेंगे। अरे वाह, देखिए बहुत सारे सुंदर साथ, कितने प्यारे। अरे वाह राजी, कितनी मेहर, ऐसे लगता है आशीर्वाद के हाथ सुंदर साथ के ये खड़े हो रहे हैं। बहुत सुंदर। अब मैं एक सुंदर साथ को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, 1 मिनट। चांद कमल चुग जी को अनम्यूट कीजिए। चांद कमल चुग आंटी, आप अवेलेबल हैं? आई होप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांद कमल, हाँ जी, चांद कम मिल गए मुझे, बहुत, वो हिंदी में है ना। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। बहुत आपने चैट में उत्तर लिखा है आंटी। अनम्यूट कीजिए यदि कंफर्टेबल है, नहीं तो मैं आपका उत्तर पढ़कर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, उन्होंने चैट में आंसर लिखा है सुंदर साथ जी। क्या हमें याद है कि ये जो पेड़ था ना, ये देखिए आप, पहला पेड़ है यहाँ पे, इसमें तो जल भरा हुआ है, और जिस पेड़ में भी जल भरा हो उसमें सीढ़ियां नहीं होती, क्योंकि ये हमारे जल के स्तून 4 कोनों में आए हुए पेड़, यानी कि हमारी श्री बट पीपल की चौकी के अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण में। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, मैं भी यही सोचे जा रही थी, मैं भी यहीं से चढ़ रही थी। फिर एक दिन सहूर करते करते ऐसे लगा, अरे नहीं नहीं, ये 4 पेड़ तो बड़े स्पेशल, और इन पेड़ की विशेषता आपने देखी है, ये पेड़ इधर से 22 सीढ़ियां मिलान कर रहे हैं, है ना। फिर गोलाई में इन्होंने अपना छज्जा इधर बढ़ाया होगा, यही वाले पेड़ का छज्जा कैसे गोलाई में बढ़कर आया होगा। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर शोभा यहाँ पर बनाई थी। हाँ जी, जो अभी अभी ब्रांड न्यू हमारे पास शोभा आई है, तो यही तो पेड़ हैं वो, ये देखिए, यही हमारे स्पेशल वाले वो पेड़ हैं जिन्होंने इधर तो छज्जा बढ़ाया ही रंग महल की तरफ, फिर वही छज्जा एक्सटेंड होते होते उन्होंने श्री चहबच्चा, ये चांदनी है, मैं प्रथम बोम की बात कर रही हूँ, वो छज्जा एक्सटेंड होते होते श्री चहबच्चा तक भी वो लेकर आए। ऊपर ऊपर सारी भूमों में उन्होंने ऐसे ही किया,
परंतु इस पेड़ से आप इनके ऊपर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनमें जल भरा हुआ है। तो जिन 4 पेड़ों में जल भरा हुआ है उनमें सीढ़ियां नहीं आई। तो अब बताइए कि क्लोजेस्ट रास्ता कौन सा हुआ ऊपर आने का? यदि हम इन पेड़ से ऊपर नहीं आ सकते और कौन कौन से रास्ते हैं? कोई बात नहीं, चांद कमल आंटी आपका फोन आई थिंक हम 2 ने अनम्यूट कर दिया होगा, तो नहीं हुआ अनम्यूट, कोई बात नहीं, पर आपका उत्तर बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा रहा, अति सुंदर। और अब ये बताइए, सबसे पहले सुंदर साथ बताएंगे कि कौन सा और रास्ता क्लोजेस्ट हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। जब सारे रास्ते पता लग जाएंगे ना, फिर पता लगेगा कि सबसे पास वाला रास्ता कौन सा है। हाँ जी, लता दहल के नाम से सुंदर साथ हैं, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हो गया सुंदर साथ जी अनम्यूट? कैमरा ऑन करके इशारा कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, बोलिए। फिर से म्यूट कर लिया आपने, ये लीजिए मैंने अनम्यूट किया है, जल्दी से बोलेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, कैमरा ऑन हो गया, जल्दी करेंगे सुंदर साथ जी क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है। अनम्यूट कीजिए क्विकली। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो कौन सा रास्ता आपको लगता है कि हम यहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता और है इसके अलावा? तना से जुन हम तो नेपाली है, इतना आता नहीं है। कोई बात नहीं, जो रास्ता आपको पता हो, आपने सोचा हो दिल में, वो आप अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं, थोड़ा हमें समझ में आ जाएगी सबको। दूसरी भूमि में जाने के लिए हमें यहाँ जाना है, इन 22 सीढ़ियों में जाना है। कैसे जाएंगे यहाँ से? इस चबूतरे पे खड़े हैं आप, तो तना है ना, उसमें ढोका बोलते हैं नेपाली में। उसके अंदर से सीढ़ी आए, उसके चढ़ के ऊपर हम जाएंगे। हाँ जी, ये पेड़ बहुत स्पेशल है, इस वाले में सीढ़ियां नहीं आई क्योंकि इसमें जल भरा हुआ है। पानी का है, जल हाँ का जी, तो कौन से वाले पेड़ से जाएंगे फिर आप, या कोई और रास्ते से जाएंगे? हाँ जी, हम हाँ जी, तना से भी जा सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाले तने से भी जा सकते हैं, वेरी गुड। या इधर वाले पेड़ की तरफ चले जाइए या उधर वाले की तरफ ट्रेवल कीजिए। यहाँ पर हमें तकरीबन 100 मंदिर आगे जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। आगे हाँ का जी, जो तना है उसमें तो गुप्त रूप से जल अंदर जाके ऊपर में 6 बच्चे निकला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ से गुप्त रूप से सीढ़ियां ऊपर गई हैं और हम इनसे ऊपर 22 सीढ़ियों में जा सकते हैं और तकरीबन यहाँ पर हमें 100 मंदिर का रास्ता जाना पड़ेगा। प्रणाम जी, इस ऑप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम किसमें गए सुंदर साथ जी? यहाँ से दूसरे पीपल के पेड़ में, इस पीपल के में चले जाइए या अगले वाले पीपल में। अब देखिए और सुंदर साथ क्या कहते हैं इसके बारे में। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जल्दी से करेंगे सुंदर साथ जी, समय जाता जा रहा है, हमें समय पर फिनिश करना है। प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मुकेश कुमार जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पहले पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए तो दूर हो जाएगा रास्ता, सबसे नजदीक आपने पूछा था, तो इससे तो बेहतर है 6 बच्चे को पार कर, ये जो है इस 6 बच्चों को पार करके और चांदे के सीढ़ियों से ऊपर जाके धामरोस के द्वारा रंग महल की मंदिरों की पहली हार के अंदर जाएं और फिर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के ऊपर से आ जाएं अंदर से। बिल्कुल, तो ये रास्ता उससे छोटा रहा जो आपने बताया, ये रास्ता उनसे छोटा रहा। इनमें हमें तकरीबन ये 50, 51, 52
53 इतना तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 50 ऑफ मंदिर इसमें हमने क्रॉस किए। ये रास्ता बहुत क्लोजेस्ट नहीं, हम सारे रास्ते अभी देखते हैं, अति सुंदर। तो उनसे छोटा रहा ये रास्ता, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट कौन बता रहे हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, जिग्ना जी आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। वही मैं बताने जा रही थी कि हम पुल से इधर जाके वो चादों से अंदर झरोखे से अंदर मंदिर में जाके मंदिर से सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर के जो झरोखा जो छत बनाई है उससे हम ऊपर आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही प्यारे से एक्सप्लेन किया श्री रंग महल की। हाँ जी, हाँ वही। और दूसरा तो मुझे पता, वो इधर भी है, वो जो 6 बच्चा है ना, वहां से भी हम आ सकते, पर वो मैं श्योर नहीं कैसे आना, मगर वो मंदिर वाला मुझे पता है कि मंदिर में जाके वहां। परफेक्ट, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर। हाँ जी, चित्रांशी बेटा प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी चित्रांशी। प्रणाम जी आंटी। आंटी मेरे भी ये 2 रास्ते थे, एक तो दूसरे चौक में जाकर और दूसरा रास्ता रंगमहल की तरफ से। एक दिल में और शोभा आ रही है कि जो बट और पीपल के बीच में जो हमारा हिंडोले की जो शोभा आई है पुल के ऊपर, उसकी जंजीरों से भी फूलों की जो वो है, वहां से भी हम ऊपर जा सकते हैं और वहां से भी हम 22 सीढ़ियों में जा सकते हैं। तो हाँ जी, रंग महल में तो आप इन वृक्षों के बाहर चढ़ के भी जा सकते हैं, पर यहाँ से तो हमें उल्टी सीढ़ियां मिलेंगी वैसे, अगर जाहिरी उससे देखा जाए। अदरवाइज हम कहीं से भी, इवन की वृक्षों की डालियों से भी ऊपर चढ़ते हुए रंग महल में सब कुछ पॉसिबल है। पर यदि आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ उल्टी सीढ़ियां हमें मिल रही हैं हिंडोलों से ऊपर जाकर। अगर हम इस छत को बंद समझें फिलहाल के लिए, वैसे वो ट्रांसपेरेंट है, वो कभी भी खुल जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, सुंदर साथ जी। सुषमा हुरिया जी प्रणाम जी। आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी आंटी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि चह बच्चे की तरफ जाके ना, चह बच्चे से ही ऊपर चढ़ के 22 सीढ़ियां मिली हुई हैं, वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ जी, चाहे बच्चे की तो हम रोंस पे पहुंचेंगे आंटी, 22 सीढ़ियां तो ऊपर हैं वो नहीं तो नहीं, वो हमसे। हाँ जी, चांदे से पहले ऊपर चढ़ गए, हाँ जी, ऊपर चढ़ के फिर आज नहीं जाएंगे उसकी जो बनी हुई है, फिर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के। हाँ जी, ये चाहे बच्चे से 22 सीढ़ियां नहीं चढ़ रही आंटी, वो आपको झरोखों से आना पड़ता है 22 सीढ़ियों पे आने के लिए। तो ये ना 22 हाथ ऊपर, जब आप चाहे बच्चे पे खड़े होते हैं ना, आप ऊपर नजर करें तो 22 सीढ़ियां ऊपर दिखाई देती हैं उतरती हुई वहां से। जैसे कि ये बड़ी अच्छी शोभा प्रियंका जी और मनन जी ने ये बनाई ना, ये इससे शायद यहाँ आप खड़े हैं ना, तो सामने आपको 22 सीढ़ियां ऊपर जाती हुई है, यहाँ से 22 हाथ ऊपर है ये नहीं सीढ़ियां। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे गोलाई में सीढ़ियां घूमी है ना, हाँ जी, जो 7 वनों की आती हुई ऐसे घूमती हुई फिर बट पीपल की चौकी की तरफ चली गई हैं। हाँ जी, मेरा कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है, पता नहीं सही है गलत। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ घूमी हुई है, ये वाली घूमी हुई है। हाँ पर वो चहबच्चा से 22 हाथ ऊपर है। आप श्री चहबच्चा की रोंस पे खड़े हैं ना, तो नहीं आ सकते, आपको इन झरोखों से आना पड़ेगा इनके ऊपर आने के लिए। तो आप अंदर मंदिर में चले जाओ और उसके झरोखे पे चढ़ के आ जाओ, क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं हो पाएगा ना इस व्यू हाँ जी। में। तो हाँ जी, तो यहाँ आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको 22 सीढ़ियां ऊपर उतरती हुई दिखाई देंगी यहाँ से, और कठेड़े लगे हुए यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि चाहे ठीक। बच्चा की रौंस रुक जाएगी ना अगर वहां पे सीढ़ियां आ गई ऊपर ही तो, और वहां से चढ़ नहीं रही, वहां से उतरती हुई दिखाई दे रही। आई थिंक अभी हम किरण दीदी से ये पूरी शोभा फिर से क्लियर करते हैं। हाँ जी, अब हम सीमा दीदी से पूछते हैं कि ये किस प्रकार, और हाँ जी ज्योति सिंह जी आप ही बता दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सास जी।
मुझे लगा कि वही वो पुल से जा चढ़ के झूलों से आ सकते हैं, और नहीं तो बट के पेड़ में बड़वैया रहती है ना, तो उससे भी जा सकते हैं। और तो अरे वाह, नहीं ये भी बहुत सुंदर शोभा है, इतनी जोर से हिंडोला गया ऊपर और आप उसी में से छत पे चढ़ के भी जरूर परम धाम में सब कुछ पॉसिबल है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर ये शोभा। हाँ जी, चंद्रिका आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो पहला चौक है उसमें से हम पहली जो रंग महल की और जो नहर निकलती है ना, उसको पार कर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर चांदे से हम रंग महल में जाएंगे और वहां से अंदर जाकर 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर बाहर आएंगे और बाद में हम 22 सीढ़ियां जो है वहां पर आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने बोला था। देखिए चर्चनी मुझे समझ में नहीं आती, पर मैं सुनती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये रास्ता कितना सुंदर आपने अभी बताया। तो करत करत अभ्यास के हम सब राज्य देखिए कैसे हमें सुजान बनाते जा रहे हैं कि अभ्यास करते रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। राज्य महाराज कैसे एक एक प्यारी शोभा दिल में बसाते जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। हाँ जी मेघना जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर चंद्रिका आंटी, अति सुंदर। अब सीमा दीदी से सुनते हैं और फिर हम चलेंगे। सीमा दीदी ने तो मुझे बताया था, अभी हम किरण दीदी की तरफ चलते हैं, वो एक्सप्लेन करके हमें सब कुछ समझा देंगे। प्रणाम जी किरण दीदी। हाँ जी प्रणाम जी, क्या शोभा? हाँ जी, यहाँ हम खड़े हैं दीदी, हमें जाना है यहाँ पर। इसका एक रास्ता सुंदर साथ जी ने बताया कि हम यहाँ से जाके पूरे चांदे से ऊपर चढ़ के झरोखे में जाके ऊपर से आ सकते हैं। और एक सुंदर साथ ने बताया कि हम अगले वाले पीपल के पेड़ के तने से, क्योंकि इसमें जल भरा हुआ है तो इससे हम जा नहीं पाएंगे, तो अगले वाले पेड़ में सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगे और 22 सीढ़ियां आ सकते हैं। तो क्लोजेस्ट रास्ता हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन सा रहेगा क्लोज हो जो बहुत, क्योंकि ये तो 100 मंदिर रहा, ये तकरीबन 50 में रहा, तो क्लोजेस्ट क्या रहा? नजदीक तो यही पड़ेगा कि रंगमहल की तरफ जाके जो लेंगे, क्योंकि लगभग 51-52 मंदिर पड़ेगा ये। लेकिन एक शोभा अभी तोमर जी ने लिखी कि बड़वैया, तो अपन अगर बटके घाट की बात करें तो वृक्ष और बड़वैया समान रूप से शोभायमान। अगर इसकी बड़वैया आ रही है तो उन बड़वैयों में भी अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। बट का पेड़ है। हाँ जी, एक सुंदर साथ जी ने ये भी बताया कि यहाँ जो हिंडोले लगे हुए हैं उनपे भी यदि आप उनसे चढ़ के जंजीरों से चढ़ के भी ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल अच्छा है, एक मतलब एक रोमांच के हिसाब से वो रास्ता अच्छा है, लेकिन बड़वैयों वाला भी परफेक्ट है, क्योंकि जो बड़वैया घेर कर आती हैं बिल्कुल तने का रूप ले लेती है, क्योंकि वहां छोटा बड़ा कुछ नहीं है। मूल वृक्ष और बड़वैया बिल्कुल समान रूप से होती हैं, तो उन बड़वैयों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। और बाकी क्लोजेस यही है, रंगमहल की तरफ से जाके और फिर आना। जी देखिए अति सुंदर, ये बड़वैयों वाला रास्ता तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो इधर से जाके कभी उधर से जाके। और किरण दीदी मैंने तो ये भी सोचा था, वो क्लोजेस्ट नहीं निकला वैसे, पर मैं बात कर रही थी दीदी से, इधर आके वो जो सबसे पास वाला नारंगी का बनाया हुआ है ना, इधर लगता हुआ चबूतरे की पिठोर से, वो सबसे करीब शायद यहाँ से रहे, और वहां से भी हम ये चाहे बच्चा की तरफ हम उनके ऊपर जा पाए। पर बहुत सारे आप सोचिएगा, ये रास्ता भी सुंदर साथ जी एक है जो हम लोग सोच रहे थे, पर ये भी लगभग नजदीक ही है, 51-52 मंदिर हुआ ये भी। हाँ जी बिल्कुल। तो रंग महल का भी उतना ही हुआ, मुझे ऐसे लग रहा था वो करीब होगा, पर ये देखिए कितना सुंदर कि ये और वो पास में ही और रहे। देखो एक शोभा से लीला के अकॉर्डिंग वनों से ही आके ऊपर चढ़ने का मजा है ना, मंदिर में जाके क्या निकलना, इधर से आओ पास वाले जो ये जो वृक्ष आए हैं उन वृक्षों से ऊपर चढ़ के और इस चांदनी पे आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल। नारंगी से हाँ जी, या तो आप ये पेड़ पे चले जाओ पास वाले में, या बड़वैयों से ही चले जाओ, या इधर, या ये नारंगी के वन भी सुंदर साथ जी बिल्कुल पास में लग रहे हैं।
तो ये सबसे पास वाले पेड़ पे आइए और नारंगी, हाँ। सीढ़ियों पे भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हमने उन सीढ़ियों पे बहुत घूमा आज। कल हम श्री बट पीपल की चौकी के प्रश्नोत्तरी करेंगे। श्री मुखवाणी में उनके बारे में क्या क्या राजी महाराज ने इतना सुंदर सुंदर वर्णन किया है वो भी करेंगे। अभी हम चलेंगे श्री मुखवाणी की प्यारी सी सुंदर सी चौपाई की तरफ। और जिन सुंदर साथ ने हैंड रेस किए हैं, समय पूरा हो चुका है, हम बाद में श्री मुखवाणी की चौपाई के बाद, क्योंकि जो सुंदर साथ उसके बाद छोड़ना चाहें, अपने काम पे जाना चाहें, वो जा सकते हैं। फिर हम हैंड रेस करके आपसे बात जरूर करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, किरण दीदी, बहुत 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 आभार। श्री राज जी की बहुत मेहर, किरण आंटी, किरण दीदी, मीनू दीदी, हम सब के ऊपर ऐसे ही राजी महाराज, सब सुंदर साथ की, सब परम हंसों की छत्र छाया, छत्री मंडल का सुख हमें यूं ही मिलता रहे, यही उनसे प्रार्थना। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आइए चलते हैं राजी महाराज की उन प्यारी बातों की तरफ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल्पना, आपने जो मुझे मैसेज दिया था दूसरे नंबर पे प्लीज सेंड कर दो, मैं फिर आपको लूंगी। तब तक मैं चुपाई लेती हूँ। सरोज दीदी, मेरा दूसरा नंबर कल्पना को दे दो, और कल्पना को अनम्यूट कर देना बाद में। सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ, उन्होंने दूसरे नंबर पे दिया था, उनकी बिटिया का आज बच्चे का है ना। हाँ हाँ, वो आप मुझे दूसरे नंबर पे भेज देंगे। अनम्यूट करती हूँ मैं इनको। हाँ, बाद में, पहले आप दूसरे नंबर दे दो, मेरा दूसरे नंबर पे मैसेज दे देंगे। कौन सा नंबर दिया हुआ इनको? एक सेकेंड, आप लोग 1 मिनट सुनो। 240 है लास्ट में। हमारे साथ आज हमारे साथ कन्नू भाई हैं। कन्नू भाई, आप ये छपाई लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। इस प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 की चौपाई 21। सुख धाम के जो पाइये इत, सो काहू मेरी आत्म न देखे कीत। इन अंग की जुबा किनबिद कहे, जो सुख कहू सो उरे रहे। यह विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि छठे दिन की लीला में प्रत्येक सुंदर साथ को यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त है कि वह तारतम के तारतम यानी खिलवत, परिक्रमा, सागर एवं श्रृंगार को आत्मसात करके तथा विरह एवं प्रेम में स्वयं को भस्मीभूत करके परम धाम के सभी सुखों मीन्स युगल स्वरूप एवं 25 पक्षों की शोभा का दर्शन तथा वर्णन करने का सामर्थ्य का अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हमें इस चौपाई के मुख्य भाव लेते हैं तो सुंदर साथ जी हमें इस छठे दिन अभी चल रहा है, तो उनकी लीला में सभी सुंदर साथ के लिए ये सुवर्णमय अवसर है, प्राप्त है सभी को। तो हमें वो तारतम जो कहा है, इसमें जो खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार सुदामदनी की हमें पूरा दिल का मार्फत का हमें सुख यह मिल सकता है। तो हमें चितवनी के द्वारा अपने आत्मा में आत्मसात करके और विरह और प्रेम को स्वयं में विरह में डाल के हमें परम धाम के सभी सुखों, जो परम धाम में 25 पक्षों में हम लीलाओं में जो खेलते थे, वो सभी सुख हमें यहाँ ले सकते हैं। वो बात हमें यहाँ बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे बड़ी बात इस चौपाई में है, इसके अर्थ में, कि विरहा और प्रेम में भसीभूत करके, यानी कि जब तक विरहा नहीं होगा, हम राज्य की शोभा या परम धाम यानी कि राज्य महाराज की हकीकत, जो परम धाम जो हम चर्चनी सीख रहे हैं, वो भी राज्य की हकीकत और मार्फत
यानी कि राजी के दिल में डूबना, उनके एक एक अंगों का दर्शन करना, वो सिर्फ विरह और प्रेम में। हम सबको एक सुअवसर यानी कि सभी सुंदर साथ को अवसर मिल गया है, मिल गया। राजी महाराज ने हमें दे दिया है कि हम दर्शन भी कर सकते हैं और वर्णन करने की सामर्थ्य, यानी कि हर सुंदर साथ अपने मुख से मेरे पिया का गुणगान, मेरे परम धाम के एक एक पक्ष का गुणगान जो अब हो रहा है, कभी किसी के मुख से, कभी किसी के मुख से। तो ये मेरे लिए गोल्डन चांस है कि हम उस राजी महाराज के एक एक परम धाम के एक एक गली, एक एक जर्रे का, एक एक बड़वाइयों पे चढ़ के, जो बड़वाइयों पे अभी किरण दीदी ने चढ़ाया, कि मैं उन बड़वाइयों पर ही चढ़ जाऊं, तो हम सब मिलकर उन सीढ़ियों पर चढ़ें, मिलकर चलें, एक ही बात मिलकर सोचें कि मुझे सीढ़ियां चढ़नी है सबको मिलकर, तो राजी महाराज दर्शन क्यों ना देंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक और सेवा आज एक सुंदर साथ के साथ, एक सेकंड स्टॉप करती हूँ और 1 मिनट के लिए। सबसे पहले तो कल्पना जी, बच्चे को बहुत बहुत बधाई, उसका जन्मदिन है और अपने ये कविता उन्होंने बनाई है अपने हाथ से। हम सब सुंदर साथ बड़े प्रेम से उसको आशीर्वाद देंगे कि राजी की सेवा में ऐसे ही लगे रहें और अपने मुख से वो बोलेंगे। आ जाओ बेटा, आप बोलो। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं आप सबको एक पोयम सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है अपना घर। अपना घर नहीं, परम धाम वाला घर। उसके लिए हमें राज्य को अपना दिल देना पड़ता है। चलिए आज हम एक पोयम सुनते हैं, अपना घर। अपना घर हम सबको प्यारा, यही हमारे पिया तो रहते, यही हमारी सखियां रहती और पशु पक्षी भी रहते। अपना घर है हम सबको प्यारा, बड़े लाड से धनी बुलाते, लाली करके गले लगाते और पशु पक्षी का मुजरा दिखाते। अपना घर है हम सबको प्यारा, कभी पिया संग झूला लेते तो कभी घूमने जाते, कभी पिया संग झीलना करते। अपना घर है हम सबको प्यारा और पिया संग क्या क्या करते, बड़े लाड से मेवा मिठाई खिलाते और बड़े प्यार से गले लगाते हैं। अपना घर है हम सबको प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी कल्पना, आओ 2 मिनट आप भी बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। इसने और इसके बहन ने मिलके दोनों ने बनाई है कि राजी के साथ हम क्या क्या करते हैं वहाँ। अपना घर है सबको प्यारा, हम सबको अपना घर जो प्यारा है, कितना लाड पशु पक्षियों को खिला दिया, गले भी लगा लिया और पशु पक्षियों के साथ मुजरा भी किया और हमने बड़ पीपल की चौकी में झूला भी लिया और फिर घूमने भी गए और वनों में हमने आरोगा भी और साथ में नहरों में झीलना भी किया। तो कितने बड़े प्यासे सब सुंदर साथ को गले लगा रहे हैं। मेरे सुंदर साथ कल्पना जी, सब सुंदर साथ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चों को बहुत सारी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। किरण दीदी आप भी आशीर्वाद दीजिए। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत प्रणाम जी। अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे इतनी प्यारे भाव रखते हैं, अति सुंदर, बहुत प्यारा बेटा। दूसरी किरण दीदी भी होंगी मेरे ख्याल। हाँ जी, वही उनको ही मैंने कहा पहले इनके आशीर्वाद। कोई बात नहीं कोई बात। हाँ जी किरण आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज हमारे लाइट नहीं है, थोड़ा आप बहुत दिख रहे हो, बहुत आपकी शुभकामनाएं। नूरी जो चेहरा है ना वो हमें बिना लाइट के भी दिखता है दीदी। आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। बहुत प्यारी छुपाई, मुझे बहुत ये लाइन अच्छी लगी है, धनी लाडली कह के बुलाते, बहुत सुंदर।
बहुत प्यारा लिखा है। राज जी इस तरह से इसको बहुत आगे बढ़ाएं, प्रेम लुटाएं। प्रणाम जी। 3-4 दिन से दोनों बच्चे लगे हुए थे कि मुझे सुनानी है, सुनानी है। उन्होंने ये कहा कि इन बच्चों ने मम्मी ने कहा बच्चों को आपको क्या गिफ्ट लेना है, तो बच्चों ने कहा हमें सिर्फ यही गिफ्ट लेना है कि हम वहां जाके अपनी जो बनाई है लाइंस वो सामने बोल पाए। तो कल्पना जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं ये आपकी क्लास है, हम सबकी ये क्लास भी नहीं बैठक, प्रेम भरी बैठक है, उसमें सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं। आप सब आओ, जिसकी भी जो खुशी है, हर सुंदर साथ की खुशी हमारी खुशी है, हर सुंदर साथ की, तो आपको पूरा अधिकार है, आप आराम से आओ, जितना बोलना चाहते हो बोलो। कल्पना जी कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम जी। बेटा आपने इतना सुंदर लिखा है, अगर एक कोमल दिल से ये भाव निकलते हैं ना, तो आप हम यदि अगर फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़े हैं ना, तो आप शायद बहुत ऊपर हो, आप हमारा हाथ पकड़ के आगे लेकर जाओगे। इतने सुंदर भाव, यदि हर जन्मदिन पर हम सब के जन्मदिन एनिवर्सरी हम कैसे मनाते हैं सुंदर साथ जी, इन भावों के साथ यदि हम मनाएं तो कब सुंदर साथ की पुकार श्री राजी महाराज सुन लेंगे, और कब सच में यही सब हम कर रहे होंगे जो इन्होंने कविता में लिखा। और वो छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा जो आपने घर बनाया ना, वो इतना सुंदर है। बेटा आपका नाम क्या है? देवयानी बिटिया हर्ष कुमार। जानते हैं? हाँ जी, हर्ष कुमार। अरे वाह। और आप कितने साल के हुए आज? कौन सा बर्थडे है आपका? 7। ओनली 7 years old। सुंदर साथ जी केवल 7 साल का 7 मेहराबें बना गया, और हमें पता भी नहीं चला, हम गिनते ही रह गए, और वो उसमें झूला झूल गया। अति सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। ऐसे ही आगे भी यदि आप कुछ भी ऐसा राज्य आपके दिल में उपजाते हैं, जरूर जरूर सब सुंदर साथ से शेयर करो, इन बच्चों से, इन युवाओं से, इन युगलों से, और इन सब सुंदर साथ से हमने शिक्षा लेनी है। पूरा दिन कोई भी नकारात्मक बात करने की बजाय हम इन सकारात्मक प्रेरणाओं से आगे बढ़े, तो केवल पॉजिटिविटी हम सबकी जिंदगी में होगी। और राजी महाराज पॉजिटिव में बहुत जल्दी वो शावर हमें महसूस होते हैं, वो बूंदे हमें महसूस होती हैं। आपके कोमल प्यारे छोटे छोटे चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे माता पिता को भी प्रणाम, ऐसी दीदी को भी प्रणाम, जिनके साथ रहकर ये इतने प्यारे संस्कार पा रहे हैं। राजी महाराज की बहुत सुंदर विशेष मेहर आप पर यूं ही बरसती रहे बेटा। प्रणाम जी। और जन्मदिन राजी महाराज ने ये तन दिया है, उसका एक एक श्वास आप ऐसे यूज कर रहे हो, तो आपका जन्म वैसे ही सफल है। हम सब इससे इंस्पायर हों, और हम भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, सब बच्चों को दिखाएं आज का ये इस बच्चे के द्वारा किया गया कार्य। बहुत सुंदर बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, आप कुछ कह रहे हो? 2 मिनट। कोई हाँ, बात नहीं। नहीं मेरे को तो मैंने उसी समय हैंड रेज दोबारा कर दिया था, शायद देखा नहीं उस 86 वाले क्वेश्चन की। हाँ, वो उसमें सब किरण कल कर लेंगे नरेश जी, है ना? कल ये टाइम देंगे कि टाइम नहीं हो देंगे गया, पता हो नहीं जाएगा। होगा। आज कल उधर भी टाइम ना सुभाष जी ने आज आना है, वो भी सूचना दे दो मीनू। एक सेकंड पहले कल जयकारा बुलाओ टाइम फिर मनु। पता नहीं मिले ना मिले, मिलेगा मिलेगा। सुनो अभी जयकारा बुलाओ, कल नरेश जी को टाइम देना। बिल्कुल। क्योंकि वो मंदिर 1 मिनट किरण प्रणाम जी से मैं पूछ लूं या हाँ, अपन बाद में कर लेते ये क्लास में, कि- मतलब कि कल सुबह ले लेंगे, मतलब कल की क्लास में भी। नहीं सिर्फ एक चीज पूछ लूं 1 मिनट के लिए, कि वो जो मंदिर काउंट किए इन्होंने 23 मंदिर, वो 23 मंदिर तो हम नहीं मानते ना, जैसे दहलान भी मानते हैं 21 की, जब चौथी चौरस की 21 की ही तो मानते हैं, एक बीच में और 10 इधर और 10 इधर, वही टोटल 20 मंदिर और दरवाजे द्वार साथ मिला के 21, तो 23 नहीं बनते वो जहाँ तक। नरेश भैया उसमें ना कोनों के मंदिर छोड़ के मानते हैं, तो वो 23 और चौका 92 ही आती है। उनकी परिधि जो होती है ना वो 92 ही होती है। आप पढ़ना एक बार, क्योंकि कोने के मंदिर उसमें छोड़ दिए जाते, कोने के आए हुए हैं, दहलान छोड़ के कॉर्नर देखोगे ना उसमें आए हुए हैं वो दोनों वो मंदिर। दोनों तरफ काउंट नहीं होते। हाँ जी, तो 23 चौका उसकी परिधि आप देखना 92। 92 नहीं हाँ का वो 23 चौका दोनों 92 ही बनते हैं। बासुनो आप भुलवनी में जाएंगे ना,
तो 101 ही मंदिर लिए। गिरध जो है 23 की, 23 चौका 92 नंबर, बिल्कुल ठीक है, 23 का ही मानेंगे। चाहे अगर हम छोड़ भी दें कॉर्नर का तब भी 23 मानेंगे अगर एक तरफ चलते हैं तो। आप चल के देखो 23 ही बनते हैं। 88 मंदिर गिने जाएंगे, पर सुंदर साथ जी, ये वाला टॉपिक हम बाद में भी ले सकते हैं, मिलकर आपस में सहूर कर सकते हैं, हाँ जी, है ना? ये वाले शाम को भी कर सकते हैं हाँ, भैया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं नहीं, इसमें ये था कि क्वेश्चन चलो सभी के सामने हाँ हो जाए। करेंगे, अभी सब मिलके भी हमको करते ये हैं। वाले सुंदर साथ नहीं होते साथ। नहीं होंगे उनको सुंदर भी साथ जी। क्लियर करेंगे, किसी को संशय में नहीं नहीं छोड़ेंगे। रहने देंगे, कल भी कर लेंगे। तो इसलिए सुबह, चलो कल सुबह पता नहीं, अब मैं तो आज करेंगे। स्पेशल बैठा था, कल का पता नहीं। चलो ठीक है, प्रणाम जी। और कल्पना जी, आपकी बेटे को बहुत बहुत बधाई। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। एक सुंदर सा जयकारा कल्पना दीदी के मुख से तो जरूर होना चाहिए, पहले ही उनसे करवाना चाहिए। बेटा आप भी आ जाओ। मैं ना हर्ष से ही लगवाती हूँ, उसने कहा था यदि बोलेंगे तो मैं लगाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, मेरे उसमें रहा नहीं, अभी आप दिखे, मैंने कहा नहीं उनको ही लगाना चाहिए था। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो सब बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अति सुंदर कविता पढ़ते पढ़ते ना आप यूं पूरे हिंडोले लिए आपने, ऐसे ऐसे इतना क्यूट लग रहे थे आप। मम्मी ऐसे कर रही थी कि नहीं हिंडोला रोक दो अभी, नहीं, उन्होंने पूरे हिंडोले बड़े प्यार से लिए, मुझे इतना क्यूट लगा। बहुत बहुत प्यार बेटा आपको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी,